चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जो जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान छिड़ी हुई है, इसके अंदर एक नई अपडेट इस वक्त देखने को मिली है। और एक नया शोशा जो है वो भारतीय मीडिया की जानिब से छोड़ा गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तारीख का जो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फैसला जो है वो लेने जा रहा है। और ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलिया मेट करके रख देगा। पाकिस्तान क्रिकेट का जो खात्मा है वो इस फैसले के साथ हो जाएगा, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऊपर आईसीसी ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी को करवाने के लिए राजी नहीं होते तो इस सूरत हाल में हम आप जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो ले लेंगे और आपके बगैर जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो ऑर्गेनाइज करेंगे और आपको एक जो चवानी है वो भी आईसीसी की जानिब से नहीं दी जाएगी। और यही वो चीज है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हुआ है। और ये एक स्टोरी जो है वो इस वक्त भारतीय मीडिया की जानिब से चलाई जा रही है कि $65 मिलियन जो पाकिस्तान को आईसीसी की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करवाने के ऊपर मिलने थे वो अब नहीं मिलने जा रहे। और मैं जब ये वीडियो और ये जनाब स्टोरीज भारतीय मीडिया की देख रहा था तो मैंने अपना माथा पकड़ लिया और मैं हैरान हुआ कि यार ये वो लोग हैं जिनको फुद्दू बनाना दुनिया में सबसे आसान है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा एजुकेटेड है और हमारे जो लोग हैं और वो जनाब जो दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं वहां पर सीईओ की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। हालांकि इन सब मतलब सब तो नहीं चले, मोस्ट ऑफ देम जो हैं जो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामले पर बीसीसीआई और भारतीय मीडिया जो कुछ इनको घोल कर पिला रहा है उसको हजम करते जा रहे हैं। तो ये वो लोग नहीं हो सकते जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में सीईओ की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान से छीनने के लिए जो आखिरी भारतीय कोशिश की गई है वो क्या है, किस तरह से ये पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर अंदाज हो सकती है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये वो डिटेल्स हैं जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इसके अलावा कमेंट सेक्शन जो है वहां पर अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल शैडो बैन से बाहर निकले तो देन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास जो कमेंट सेक्शन है वहां पर कुछ भी लिखने के लिए नहीं है तो एटलीस्ट पाकिस्तान जिंदाबाद या फिर जिस मुल्क, जिस शहर या जिस एरिया से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दें ताकि हमारे जो चैनल की एंगेजमेंट है, जो रीच है वो बेहतर हो और यूट्यूब जो है वो हमारे इस चैनल को जो शैडो बैन है उससे बाहर निकालने के ऊपर मजबूर हो जाए। अब आते हैं जो हमारा असल टॉपिक है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और जो आखिरी कोशिश भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी को छीनने के लिए की गई है वो ये है कि जो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान के अंदर होना था उसके लिए जो भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स हैं यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने भारत की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को जो जनाब पाकिस्तान ट्रैवल करने से रोक दिया है और एनओसी जारी नहीं किया। और इसी वजह से इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को लेकर जो भारतीय मीडिया है वो ये कह रहा है कि अब हर सूरत में जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो पाकिस्तान से बाहर मूव आउट हो जाएगी या फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाए। और अगर दोनों सूरत हाल जो इस वक्त भारतीय मीडिया की जानिब से प्रेजेंट किए जा रहे हैं उसको देखा जाए तो मेरे नजदीक ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से छीनने के मुतरादिफ होगी। और एडिशनली जो भारतीय मीडिया इस वक्त क्लेम कर रहा है वो ये है कि $65 मिलियन का जो नुकसान है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बियर करना पड़ेगा और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो खजाना है वो खाली हो जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो दिवालिया है वो निकल जाएगा। लेकिन हकीकतन चीजें इससे कई दर्जे डिफरेंट है। सबसे पहली बात यह है कि जो आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए पाकिस्तान को पैसे देने थे वो कभी भी $65 मिलियन नहीं थे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करने के लिए
पाकिस्तान को अमाउंट देनी थी वो $65 मिलियन नहीं थी, बल्कि सिर्फ $8 मिलियन जो हैं वो पाकिस्तान को होस्टिंग फी की मद में मिलने थे। ये वो टोटल रकम है जो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देनी थी। और जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टोटल बजट है, जिसमें जो टीमें पार्टिसिपेंट हैं उनको एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट रकम मिलनी थी, देन जो टीम विनर होनी थी और जो रनअप होनी थी, जिसने जनाब लीग मैचेस जीतने थे, उनको जो टोटल अमाउंट मिली थी वो सारी जमा की जाए तो वो $65 मिलियन बनती है। सो पहला झूठ जो भारतीय मीडिया इस वक्त बोल रहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। नंबर 2, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी मूव आउट होगी या नहीं, इसके ऊपर जनाब जो मेरा स्टांस है वो बड़ा सिंपल सा है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बगैर आईसीसी करवा सकता होता तो देन अब तक जो चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान के बगैर शेड्यूल है वो आईसीसी की जानिब से जारी कर दिया जाता। और अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अंदर इतनी वर्थ होती और उनमें इतना दम होता, यानी कि वो कहते हैं ना कि इन तिलों के अंदर वो तेल नहीं है, सो अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के तिलों में वो तेल होता जो भारतीय मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है तो अब तक पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन चुकी होती। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वर्थ है उसका अंदाजा आईसीसी को भी है। इसी वजह से अभी तक जो आईसीसी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समहाउ मनाने की कोशिशें कर रहा है कि आप ये लॉलीपॉप ले ले, आप ये ट्रक की बत्ती ले ले, आपके साथ हम इस तरह से चलेंगे, आपको इतना बेनिफिट हम देंगे, तो आप जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इज्जत है उसका जनाजा निकालने की बजाय उसको ऊपर जो चादर है वो डाल दें ताकि ये अपने लोगों के सामने मुंह दिखा सके। सो हकीकत ये है कि वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड, वो भारतीय मीडिया जिन्होंने पहले दिन ये क्लेम किया कि पाकिस्तान की क्या मजाल है, अब वो पाकिस्तान इनको घुटने टेकने पर मजबूर कर चुका है। और इस वक्त आईसीसी के थ्रू बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान को मैसेज दे रहा है कि जनाब हमने जो अपने लोग हैं उनमें चेहरा दिखाना है तो कम से कम हमें जो फेस सेविंग है वो दे दी जाए। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इनको फेस सेविंग दे दे। जो डेवलपमेंट हो सकती है उसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो फेस सेविंग दे सकता है। ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कुछ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नजदीक तरीन सर्कल्स के अंदर बैठने वाले लोग हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो बातें उन्होंने की हैं, अगर उनको बिगर पिक्चर के ऊपर देखा जाए तो जो बैकडोर राब्ते हुए हैं उनमें बीसीसीआई ने भीख मांगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और फेस सेविंग की जो भीख है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको देने जा रहा है। इसके अलावा एक और बात जाते जाते आपको बता दूं कि जनाब भारत के अंदर इस वक्त कुछ जो भारत के सहाफी हैं जिनका काम असल में क्रिकेट या स्पोर्ट्स इवेंट्स को कवर करना है, वो चूंकि पॉलिटिकल एजेंडा इस वक्त रन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में जो चीजें चल रही हैं, जो कुछ ग्रुप्स हैं वो चूंकि एंटी इंडिया हैं और पाकिस्तान को एक लिस्ट इंडियन गवर्नमेंट ने थमाई हुई है कि ये वो लोग हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वो तंजीमें हैं जो भारत के अंदर आकर कारनामे करके जाती हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि मामला बेहतर हों और दोनों मुल्कों के दरमियान जो टर्म्स हैं वो अच्छे हों, तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर ये काम करने पड़ेंगे। अब आपको समझ आ गई होगी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से मुराद वो कौन सा भारतीय साफी है जिसके बारे में इशारा कर रहा हूं। तो भाईजान जरा अपने लोगों को ये बताइएगा कि ये जो लिस्ट आपने थमाई थी, ये अक्टूबर के महीने में जो जयशंकर पाकिस्तान शंघाई तावन तंजीम के लिए आए थे तब वो थमाकर गए थे, या उससे पहले ही आपने पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को कहा हुआ था कि अगर आप हमसे ताल्लुक बेहतर करना चाहते हैं तो ये काम करें, और पाकिस्तान ने वो काम किए? जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि जितना मुझे मालूम है और जितना मैंने पॉलिटिक्स को स्टडी किया, जितना मैंने पाकिस्तान और भारत के जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को स्टडी किया, उसमें मुझे ये चीज वाज़ह नजर आती है कि अगर पाकिस्तान में से कुछ ग्रुप्स जो हैं वो भारत में कोई कारनामा करते हैं तो भारत तो एज अ स्टेट पाकिस्तान के अंदर
दहशतगर्दी को परवान चढ़ाता है। ये बड़ा हार्श वर्ड है, लेकिन यह कि एक हकीकत है। पाकिस्तान ने कई डोजियर जो हैं वो यूएन के थ्रू भारत के खिलाफ दिए हुए हैं। इसके अलावा जो आपको आज याद आ रहा है ना कि जनाब हमारी इज्जत, हमारे जो फौजी हैं उनके साथ ये सब कुछ किया जाता है, सो हमने उनके लिए करना है। तो जब 2023 के एंड पर इंडियन जो टेनिस फेडरेशन है, ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन, उन्होंने ये कहा कि हमने पाकिस्तान के अंदर डेविस कप जो है टाई 1 का जो मैच था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, वो नहीं खेलना। और सिक्योरिटी रीजन की बिना पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हम अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते। तो उस वक्त जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है आईटीएफ, उन्होंने भारत को क्या कहा था, जो मुकदमा वहां पर लड़ा गया था, उस मुकदमे में भारत क्यों हारा था, और वो मुकदमा हारने के बाद पाकिस्तान की जानिब से तो कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं लिए गए थे। फिर भी जो भारत की जनाब टेनिस की टीम है वो डेविस कप खेलने के लिए पाकिस्तान क्यों आई थी। आज आपको याद आ रहा है कि जनाब आपके फौजी मारे जाते हैं। पाकिस्तान के कुछ ग्रुप्स जो हैं वो भारत के अंदर जो इलीगल एक्टिविटीज हैं वो ऑपरेट करती हैं। सो आप सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के अंदर अपने आप को आईएमएफ समझकर बैठे हुए थे। रमीज राजा की उस स्टेटमेंट को आपने सीरियस ले लिया था और आपको ये गुमान था, और आपके जो चेले चपटे हैं उन्होंने ये आपको जनाब आपके दिमाग के अंदर ये चीज भर दी थी कि इंडिया जो चाहेगा क्रिकेट की दुनिया में वो होगा। लेकिन पाकिस्तान ने आपको घुटने टेकने पर मजबूर किया है, और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो अब फेस सेविंग है उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भीख मांग रहे हैं। या आप क्यों नहीं अपनी आवाम को बता रहे, हकीकत बताएं कि जनाब पाकिस्तान ने आपको रोन डाला है। और जो पाकिस्तान का केस है, जो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर चीजें रखी हैं, अगर आपके पास डोजियर तैयार था तो आपने डोजियर क्यों नहीं दिया। 96 घंटे होने वाले हैं, 4 दिन जब यह स्टेटमेंट आई कि डोजियर दिया जाएगा, वो डोजियर किधर है। अगर डोजियर दिया गया होता तो अब तक भारतीय मीडिया उसको अपने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर चला चुका होता। लेकिन आपने इनिशियली जो इंडियन मीडिया है उन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू किया, और आपका यह ख्याल था, आपका यह वहम था, आपका यह गुमान था कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि कुछ जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ साफी जो हैं वो प्रो इंडिया लाइन लेते हैं, उनको पता है कि अगर हमने डॉलर्स कमाने हैं तो हमें इंडिया की ना चाहते हुए भी तारीफ करनी पड़ेगी, इंडिया के हक में बोलना पड़ेगा, वरना जनाब जो 140 करोड़ भारतीय हैं वो हमसे नाराज हो सकते हैं, हमें व्यूवरशिप नहीं मिलेगी, हमें जनाब जो भारतीय हैं वो सराहेंगे नहीं। तो आपने ये समझा कि पाकिस्तान के अंदर भी बैठकर कुछ लोग हमारे जो प्रोपेगेंडा है उसको सारे आंखों के ऊपर रखेंगे। लेकिन इस दफा जो मेजॉरिटी ऑफ यूट्यूबर्स हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी सहाफी हैं, उन्होंने आपका प्रोपेगेंडा खरीदने से इनकार कर दिया और आपको याद दिलवाया है कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जब होस्टिंग एग्रीमेंट पाकिस्तान को मिल रहे थे तो उस होस्टिंग एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए थे। आज आप किस तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान सिक्योर नहीं है, पाकिस्तान सेफ नहीं है, हालांकि आज का पाकिस्तान 2021 की निस्बत ज्यादा सिक्योर है, ज्यादा जनाब जो पाकिस्तान है वो सेफ है विजिटिंग कंट्रीज के लिए और विजिटिंग टीम्स के लिए। इसके अलावा अभी रुके जरा, अभी बड़ी चीजें हैं, अभी आपको जाते जाते एक और चीज जो है वो दे दूं। आपके जो लोग हैं जो भारतीय मीडिया पर बैठे हुए हैं, सारे भारतीय मुझे पता है इस तरह के नहीं है, लेकिन जो भारतीय मीडिया के ऊपर और जो हिंदुत्व नजरिया के ऊपर बैठे हुए हैं, ये लोग अपने बीसीसीआई के कहने पर चूरन को खरीद बैठे थे कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तान ने अपने कुछ पत्ते शो किए हैं, उन पत्तों के अंदर पाकिस्तान ने जो होस्टिंग एग्रीमेंट 2023 के एंड पर साइन किया था वो भी शो कर दिया। और उस होस्टिंग एग्रीमेंट की कुछ क्लॉजेज ऐसी थी जो इनिशियली जब होस्टिंग एग्रीमेंट साइन करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले किया गया तो पाकिस्तान ने साइन नहीं किए थे। पाकिस्तान ने जो अपने लॉयर्स थे उनके साथ कंसल्ट किया, उसके बाद आईसीसी को कहा कि जनाब ये हमारी कंसर्न्स है, ये क्लॉजेस हमारी जो होस्टिंग एग्रीमेंट है उसके अंदर साइन किए जाएं।
और उन होस्टिंग एग्रीमेंट क्लॉजेस में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कहने पर इंक्लूड की गई थी, उनमें एक क्लॉज ये भी थी कि अगर कोई मुल्क पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से खेलने से इनकार करता है तो फिर एक न्यूट्रल एजेंसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर आएगी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को एनालाइज करेगी, और अगर उस न्यूट्रल एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सेफ एंड सिक्योर नहीं होगा तो देन वो टीम पाकिस्तान से बाहर मैचेस खेल सकती है, वरना उस टीम को पाकिस्तान के अंदर आकर खेलना पड़ेगा। ये जो क्लॉजेज हैं ये अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के गले का फंदा बन चुकी है। इसी वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने भारतीय मीडिया के थ्रू ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, लेकिन हकीकतन ये जनाब जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है उसके थ्रू जो फेस सेविंग है वो मांग रहे हैं। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।